शिवसेना प्रमुख सुद्धा एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दूसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही। महाराष्ट्र की सियासत में फिर वही तूफान लौट आया है जिसने कुछ साल पहले शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन इस बार निशाना सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीतिक विरासत दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन टाइगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को पूरी तरह कमजोर कर देगा? क्या जिन सांसदों के सहारे उद्धव ठाकरे गुट संसद में खड़ा था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएंगे? आणि त्या संघटनेचा प्रमुख कोण असावं हे बाहेरचा माणूस ठरवतोय आणि आज तिकडे त्याचे तळवे चढतोय। हे बाळासाहेबांचे विचार आठ मानेने सांगायला पाहिजे होतं जे मी आज सांगतोय की हिंदू हृदय सम्राट एकमेव शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते, दुसरा कोणी होऊ शकत नाही। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर और अपनी धाक रखने वाली ठाकरे ब्रांड वाली शिवसेना आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हालिया घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के बगावत के संकेतों के बाद पार्टी में अंदरूनी संकट गहरा गया है। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच साफ संदेश देने की कोशिश की है कि असली शिवसेना वही है जिसकी नींव मराठी मानुष के अधिकारों की लड़ाई पर रखी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और धन के लालच में कुछ लोग पार्टी और जनता दोनों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब सीधे जनता के दरबार में उतर चुके हैं। शिवसेना प्रमुख सुद्धा एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दूसरा शिवसेना प्रमुख होणे नाही। म्हणून मी ज्या वेळेला पक्षाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा शिवसेना प्रमुख पद मी शिवसेना प्रमुख स्वतःला म्हणत नाही, मी म्हटलं पक्ष प्रमुख म्हणा, पण शिवसेना प्रमुख म्हटल्यानंतर एकच व्यक्ती, दुसरे कोणी हे सौम्या गोम्या सगळी लोक भाजपच्या मध्ये चालतात। कोण आता भाजपचा अध्यक्ष आहे माहिती का? नाव माहिती आहे? मुंबई में अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। खास बात यह है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अभियान शुरू किया वहां से दलबदल की खबरों ने ठाकरे गुट की चिंता बढ़ाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। ऑपरेशन टाइगर नाम से चर्चा में आई इस रणनीति को लेकर शिंदे और बीजेपी नेताओं के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक तरह से ललकारने वाले स्वरों में कहा कि वे कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान ने भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में जो है शामिल होते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल कम होने के साथ साथ पार्टी की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल खड़े होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दलबदल कानून का गणित भी बेहद अहम है। किसी भी दल के 2/3 निर्वाचित सदस्यों के अलग होने पर अयोग्यता से बचने का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर संख्या और हर सांसद बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब नजर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है। चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ठाकरे गुट के कई पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं या फिर उस तरफ मूव करते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक संगठन है या फिर एक भावनात्मक पहचान? उद्धव ठाकरे लगातार इसी मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं कि शिवसेना की असली आत्मा विचारधारा और मराठी अस्मिता से जुड़ी हुई है। वही शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना वही है जो सत्ता में रहकर जनता के लिए काम कर रही है। यानी महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ सांसदों की नहीं बल्कि शिवसेना की विरासत और पहचान की हो रही है। अब इस खींचतान में आने वाले दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये टूट बड़ी होती है तो इसका असर सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि राज्य के पूरे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस संकट से कैसे निकलते हैं। क्या जनता के बीच जाकर वो अपना पुराना जनाधार वापस हासिल कर पाएंगे या बचा पाएंगे?
या फिर ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा? महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हर नजर मातोश्री और शिंदे खेमे पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय कर सकते हैं कि ठाकरे ब्रांड वाली शिवसेना क्या शिंदे ब्रांड वाली शिवसेना के सामने टिक पाएगी? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। क्या ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी कमजोर हो जाएगी, या फिर उद्धव ठाकरे जनता के समर्थन से वापसी कर पाएंगे? और महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है, उद्धव ठाकरे का गुट या एकनाथ शिंदे का गुट? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।